हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब पर चैनल उमा की दुनिया में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध बरिया। इसको हमारे यहाँ दूध बरिया बोलते हैं। जिस तरह से गुजिया का खोया तैयार किया जाता है गुजिया में भरने के लिए, उसी तरह से इसमें भी भरी जाती है। और उसके बाद में इसको रबड़ी में डाल के पकाया जाता है और काफ़ी टेस्टी लगती है। ये रेसिपी एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। और इसको भरना मैंने आपको नहीं दिखाया, तो उसके लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं, जिस तरह मोमोज़ की पूड़ियाँ। और मोयन तो सभी चीज़ों में लमसम उसी तरह से पड़ता है। और फिर जिस तरह से आपको पसंद हो, ज़्यादा खस्ता पसंद हो तो आप मोयन ज़्यादा भी डाल सकते हो। और घी का मोयन काफ़ी अच्छा रहता है इन चीज़ों में। और इस तरह से इनको धीमी धीमी आंच में जिस तरह से गुजिया पकाई जाती है उसी तरह से पका लिया जाता है। और छोटी छोटी पूड़ियाँ भर के जिस तरह से मोमोज़ के अंदर हम लोग सब्जियाँ भरते हैं, उसी तरह इसमें खोया भरा जाता है। और उसके भरने के बाद उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बाइंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो इसके अंदर का खोया बाहर निकल आएगा और फिर ये फैल जाएगा। और इस तरह से धीमी आंच में ही इसको पकाया जाता है। ये सब पुराने समय की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये हमारे घरों में काफ़ी पसंद की जाती हैं। आज के समय का खाना तो सारा बदल ही चुका है। हम लोग अपने यहाँ की पुरानी चीज़ें सब भूल चुके हैं और नए ज़माने की होड़ में, लोगों से आगे निकलने की होड़ में नए नए तरीके के व्यंजन ला के हम लोगों ने अपने घर में पटक दिए हैं। और बच्चों को भी वही अच्छे लगने लगे हैं। और इन चीज़ों से जो अपने यहाँ बनती थी, हम लोग दूर होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने संस्कारों को, अपने तीज त्योहारों को और अपने पकवानों को ना भूलें। यही कोशिश करिए आप लोग भी। और हमारे पुराने समय के लोग इसी तरह से एक स्वस्थ भोजन हमेशा बनाया करते थे। आप इसमें मैदे की जगह में आटे का भी प्रयोग कर सकते हो। थोड़ा सा कलर ही डाउन होगा और कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आटा मैदे की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सभी लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अपने जड़ों से जुड़े रहूँ, अपने त्योहारों से जुड़े रहूँ और अपने संस्कारों से, अपने जो हमारा भोजन रहा है पुराने समय का, उससे जुड़ी रहूँ। और खाने को तो बनाना ही पड़ता है कभी ना कभी चेंज करके, लेकिन अपनी चीज़ों को मत भूलें। और इस तरह से देखिए, इसको धीमी आंच में फ्राई किया जाता है तो काफ़ी समय लगता है। इस तरह से काफ़ी अच्छे से लाल लाल, हल्का हल्का लाल गुलाबी जैसा हो जाए, तभी आप इनको तेल से बाहर करिए। इसमें आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप रिफाइंड भी यूज़ करते हैं। तेल का प्रयोग आप इसमें ना करें, क्योंकि अगर नमकीन चीज़ होती तो आप तेल का प्रयोग कर सकते थे। ये है मीठी चीज़ें, तो इनको इसमें तेल का प्रयोग ना करें। और इस तरह से मेरे काफ़ी दूध बरिया तैयार हो चुके थे। और बीच बीच में बेलना पड़ता है, भरना पड़ता है, तो समय काफ़ी लगता है। इसीलिए बीच में कढ़ाई खाली हो गई थी। और ये देखिए, इतना ही बनाते बनाते काफ़ी समय लगा। लेकिन समय बच्चों की खुशी के आगे बहुत थोड़ा छोटा सा हो जाता है। बच्चों की खुशी के आगे, बड़ों की खुशी के आगे, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम, मेरे पास तो मेरे बच्चे ही है, इसीलिए बच्चे बोल देती हूँ। वैसे हमेशा मैं
सभी को अच्छा बना बना के खिलाती रही हूँ। और मेरे पति देव को अच्छा खाना काफ़ी पसंद रहता था, और वो सभी त्योहारों में या डेली के खाने में ही वो एक चीज़ हमेशा नहीं पसंद करते थे, बदल बदल के ही बनाना पड़ता था। और इसी तरह से मेरा समय भी गुजर जाया करता था। पूजा पाठ, खाना पीना, और इनको बनाने में काफ़ी समय लगा। और यही करते करते मेरी गैस भी ख़त्म हो गई। और गैस ख़त्म नहीं हुई थी, पता नहीं क्या हो गया था कि गैस निकल नहीं रही थी। मैंने सोचा सिलेंडर ख़त्म हो गया है। उसके बाद मुझे चूल्हा जलाना पड़ा, और चूल्हा जलाने के बाद उसमें ही रबड़ी बनाई। रबड़ी बनाने के बाद उसी में इनको डाला, और फिर काफ़ी रात हो गई थी तो किसी ने नहीं खाया। फिर हम लोगों ने सुबह खाया। काफ़ी टेस्टी बने थे। और इसको आप फ्रिज में स्टोर करके कई दिनों तक रख सकते हो। 2 दिन तक तो ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। 3 दिन तक। और पहले से आप ये बना के रख लो, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आने को हो, आपको पता हो, तो आप फटाक से रबड़ी बनाओ और उसी में इसको डाल दो। क्योंकि जिस तरह से गुजिया कई दिनों तक ख़राब नहीं होती, उसी तरह से ये भी कई दिनों तक ख़राब नहीं होते, क्योंकि काफ़ी धीमी आंच में पकाए जाते हैं, इसलिए जल्दी से ख़राब नहीं होते। ये देखिए, इस तरह से इनको लाल लाल जब ये हो जाएं तब तक भूना जाता है। समय तो लगता ही है इन चीज़ों को बनाने में, लेकिन खाने में परिवर्तन होना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह से मेरे सारे दूध बरिया बन चुके थे। आपको दिखाती हूँ कितने सारे बने थे। और उस दिन मैंने गुजिया भी बनाई थी। ये देखिए, इतने सारे बनाए मैंने। और इस तरह से देखिए, इनका कलर इस तरह से हो जाता है और आकार बिल्कुल मोमोज की तरह होता है। और उसके बाद मैंने दूध गाढ़ा करने के लिए चढ़ा दिया था, उसमें दूध बरिया डाल दी थी। और पकाने के बाद उसमें ये देखिए शक्कर और इलायची पाउडर। शक्कर मैंने पहले ही डाल दी थी, जो मैंने आपको दिखाया नहीं। और ये इलायची पाउडर थोड़ा बचा जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं सारा है इसमें डाल दूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें, और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। और ये देखिए, इस तरह से रबड़ी में इनको पकाया जाता है, और फिर इनको आप किसी तरह से भी सर्व कर सकते हो। इसके ऊपर से आप मेवे वगैरह काट के भी डाल